नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह और आज आपको लेकर आई हूं बखरा ग्राम में, जहां के प्रधान हमारे साथ सतीश सिंह पटेल जी हैं। सतीश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। सतीश जी, बताइएगा कि आपका 4 साल का ये जो अनुभव रहा, क्योंकि आपका पहली बार प्रधानी का ये कार्यकाल है, तो ये कैसा रहा है? जी, ये जो मेरा 4 साल का अनुभव रहा है मेरे कार्यकाल का, बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि देवतुल्य जनता ने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया और मुझसे जो बेहतर से बेहतर हो सकता था मैंने अपने 4 साल के कार्यकाल में अपनी जनता के लिए मैंने किया है। वो कौन कौन से कार्य थे सबसे विशेष जो आपने करवाए हैं? देखिए, मुख्य रूप से जो गांव की समस्याएं होती हैं, दैनिक समस्याएं जो होती हैं, नाली गली खड़ंजा सड़क और पेयजल की समस्या जी, सीवरेज की समस्या, जहां जहां जब जब जैसी जैसी समस्या आई है मैंने वैसे वैसे उसका निराकरण किया है, करके दिखाया है जनता को। ऑफ कोर्स आप हमारे गांव में सर्वे भी कर सकती हैं। और शौचालय और आवास आए कि नहीं आपके पास? देखिए, शौचालय की स्थिति ये रही है कि पिछले 5 साल में जो व्यक्तिगत शौचालय हैं वो 50% कम्प्लीट हो गए थे और नियर अबाउट 50% हमारे कार्यकाल में कम्प्लीट होंगे। अच्छा। अभी उसका डेटा मैंने डीपीआरओ साहब से मंगा लिया है। वो 6,000 रुपए रुके हुए थे, वो आ जाएंगे अगले 2 से 3 महीने में। 2 से 3 महीने, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम रह गया। 9 महीने का मोटी मोटा अगर समय माना जाए तो 2 से 3 महीने में वो भी आ जाएगा। और रही बात इधर क्षेत्र में, अपने गांव में मैंने सबसे ज्यादा आवास बनवाया हुआ है। कितना करीब? क्योंकि जितना पेंडिंग था वो सारे कंप्लीट हो गए और जो नए टास्क थे 4-5 नए टास्क थे वो भी भेज दिए गए और बाकी पिछला लक्ष्य कंप्लीट कर लिया गया है। और सर, हमें जानना चाहते विद्यालय आपके पास कितने हैं? मेरे पास एक एक्चुअली घनी आबादी है और एरिया छोटा है, तो उस हिसाब से एक प्राइमरी विद्यालय हमारे यहाँ है एक। और प्राइमरी विद्यालय काफी स्वच्छ जगह है और उसको हम लोग काफी सुंदर तरीके से चलाते हैं। और मैं उसमें एक अपना व्यक्तिगत जो है कि 1 से 5 तक के बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा अपने पर्सनल खर्च पे शाम में 2 घंटा कराता हूँ। लाइक चैरिटी? यस, चैरिटी अपनी ट्रस्ट है, आर्यभट्ट फाउंडेशन। अच्छा। उसके माध्यम से हम लोग उसके चैरिटी है। मतलब गरीब बच्चों को मदद करते हैं शिक्षा की क्षेत्र में। अभी पूरे क्षेत्र में यदि बात की जाए तो हम लोग आर्यभट्ट फाउंडेशन के माध्यम से लगभग 1500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। ये तो बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं आप प्रधान जी। और हम जानते थे एक तो युवा भी हैं, कम उम्र है, उसके बाद भी अगर आपके के अंदर ये है कि गरीब बच्चों को शिक्षा की तरफ बढ़ाना है और ताकि वो थोड़ा अपने आप को डेवलप कर सके। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा मोटो था, मतलब कि चुनाव लड़ने का जो मेरा मुद्दा था वो एजुकेशन ही था। क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो समाज में परिवर्तन ला सकती है, अन्यथा और कोई संसाधन हमारे पास नहीं है। और यही बात बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो आप जानती हैं। हम जाने जाते हैं प्रधान जी की, जैसे कि आपने ये कार्य भी कर रहे हैं, साथ ही आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो क्या दोनों को मैनेज? बिजनेस तो हमारे भाई लोग करते हैं। अच्छा, भाई लोग करते हैं, आप प्रधान ही अपना कार्य टोटल प्योर प्रधान है। जी। तो आप शिक्षित थे इतने, उसके बाद में आपने कैसे सोचा कि आप प्रधान ही लड़ा जाए? देखिए, एजुकेटेड तो मैं ब्राइट स्टूडेंट बचपन से ही था, लेकिन बीच में कुछ हम लोग तो बड़ा अच्छा सफर कर पाते सिविल सर्विसेज में, लेकिन हम लोग का ध्यान भटक गया। अच्छा। और कहा जाता है ना कि अभी एक ऐसी मान्यता है कि प्रधान जो होते हैं गांव के लुखे लखफंगे ही ज्यादातर लोग होते हैं। हाँ, पहले ऐसा तो होता था, लेकिन अब नहीं है, एजुकेटेड लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। और इसकी राजनीति में अब सही बात है, शिक्षित लोग काफी अपना कदम उठा रहे हैं। जी, शिक्षित लोग आ रहे हैं। अभी मैं लॉ 6ठा सेमेस्टर अभी मेरा कंप्लीट हुआ है। अच्छा, साथ में आप एडवोकेट भी हैं? जी, एडवोकेट भी है, अभी कंप्लीट हुआ है, रजिस्ट्रेशन कराने बाकी है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एजुकेशन के साथ साथ काफी अच्छा अनुभव रहा है इस कार्यकाल का मेरा। जी। अब आगे क्या सोचा है आपने कि प्रधान ही करना है कि अब 27 की भी तैयारी करनी है? अभी देखिए, जनता जनार्दन जैसी चाहेगी वैसे ही कर पाएंगे। अच्छा। अब ठीक है, सब कुछ जनता पर निर्भर करता है। वो टोटल A to Z जनता पे निर्भर करती है कि आपको कौन से कुर्सी पे बैठाएगी और कौन से कुर्सी से उतार के कहाँ बैठा। ये तो बात सही कहा आपने, बिल्कुल। तो 27-26 की बात नहीं है, जहाँ जनता स्वीकार करेगी मैं वहीं बैठने के लिए तैयार हूँ। अगर पक्ष में बैठाएगी तो पक्ष में बैठूंगा, विपक्ष में बैठाएगी तो वहां भी बैठने के लिए मैं तैयार हूँ। और हम जानना चाहते हैं कि ग्राम प्रधान रहे हैं आप, तो अब तक में क्या क्या समस्याओं का सामना सबसे ज्यादा आपने किया है? देखिए, हमारे गांव की जो जनता है काफी सपोर्टिव है। तो समस्याओं की अगर बात की जाए तो मुझे तो समस्याएं सरकार के द्वारा ही मिली। अच्छा, कैसी समस्याएं आपने शासन के द्वारा? हाँ, शासन के द्वारा देखिए, वित्तीय समस्याएं बहुत ज्यादा है ग्राम सभा स्तर पे। बजट बहुत कम है। बजट बहुत कम है और बहुत सारे कामों में तो हम अपने जेब से लगा करके कराना पड़ता है, ऐसा कुछ सीन आ जाता है। और समय से मजदूरी नहीं पेमेंट होना, समय से मानदेय नहीं पेमेंट होना, ये और
बहुत सारी प्रशासनिक समस्या है, सबसे ज्यादा अगर हम फेस किए तो प्रशासनिक समस्या। बाकी हम अपने व्यक्तिगत व्यवहार पे सारी समस्याओं का निराकरण करते रहे हैं। एक समस्या गांव में ज्यादा देखने को मिल रही है कि ये जो पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसमें रास्ते खराब कर दिए जा रहे हैं। क्या ये समस्या से आप भी रूबरू हुए हैं? बहुत ज्यादा ये समस्या है। अगर देखी जाए तो ये शुरुआत में प्रधान जी लोगों को से अप्रूवल ले करके ये प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है, जो कि गांव में को एकदम तहस नहस करके रख दिए हैं। कहीं इंटरलॉकिंग उखाड़ दे रहे हैं तो उनको सही से रेस्टोरेशन वहां पे नहीं हो रहा है। अगर वो गलती से कहीं आरसीसी रोड को काट दिए तो उसको तो बनाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये मेरे ही गांव की नहीं, ये पूरे क्षेत्र और पूरे राज्य पूरे उत्तर प्रदेश में ये हाल है, की समस्या है। तो ये ऑफ कोर्स ये है, और इस पे मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार का ध्यान केंद्रित करें और केंद्र सरकार भी ध्यान केंद्रित करे, इस पे विशेष बल देकर के इस समस्या का निराकरण। सरकार की योजना भी है। हाँ, इसीलिए तो मैं दोनों सरकार को ही कह रहा हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी ध्यान को केंद्रित करें और इसको कम से कम गाँव के जो मुख्य मार्ग है उसको सही कराएं। आपके पास अब 1 साल बाकी है, तो इस 1 साल में सबसे प्राथमिकता किसको देनी है? सबसे ज्यादा जनता को देनी है। और कौन सा ऐसा कार्य है जिसको आप सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द वो हो जाए? देखिए, गांव में योजना बनाने का कार्य जो है हमारी कमेटी करती है जी। तो हम लोग कमेटी को ही बैठती है तो उसी टाइम तय होता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि समय बदलते समस्याएं बदलती रहती हैं और आवश्यकता भी परिवर्तित होती रहती है। तो उसी हिसाब से उसका निर्धारण किया जाता है जी। और कुछ इस बार जैसे अब तो नवंबर या दिसंबर तक आ जाएगा आप लोगों का कि कब है प्रधानी का चुनाव? अब वो तो चुनाव आयोग ही कंफर्म करे। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ आपका जनता के लिए कोई संदेश है, कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से आप जनता को? जनता को विशेष रूप से ये संदेश है कि अपने, देखिए, वो एजुकेशन ही वो चीज है जो आपको तल से लेकर के आसमान तक की सफर कराएगी। और अपने बच्चों को पढ़ाएं और एजुकेटेड बनाएं और राजनीतिक सक्रियता अपने अंदर लाएं, क्योंकि एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म ही है जो आपके अधिकारों को दिलाती है, हक को दिलाती है। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें समय दिए और जनता को भी अपने जो काम है उससे रूबरू कराएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से मैं वो थैंक यू प्रस्तुत। शुक्रिया। थैंक यू।